Hello बच्चों, let's see the question and the question is what is the mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में बेटा 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें इसका जो है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बेटा आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारे पास मोलैलिटी है, एक्चुअल में हमारे पास जो मोलैलिटी है बेटा वो आपको 1 दी हुई है, और हमारे पास जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है बेटा, वो आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ये आपका होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आपका हुआ करता है। अब क्वेश्चन में बेटा उसने हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया होगा बेटा तो आप एज्यूम करोगे कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 1 kg है। और 1 kg मीन्स इसको हम लोग 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, ये आप बेटा एज्यूम कर लोगे, है ना। यहाँ से हमें ये पता चल गया बेटा कि एक्चुअल में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो आपके पास कितना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपके पास यहाँ पर बेटा 1 मोल है, ये हमें यहाँ पर पता चल चुका है। अब हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं जो हमारे पास 1000 ग्राम है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में उसने हमसे एक्वा सोल्यूशन बोला है बेटा, मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर बेटा जो आपका सॉल्वेंट होने वाला है वो आपके पास क्या होने वाला है, वो आपके पास बेटा वाटर होने वाला है, जिसका मोलर मास होता है बेटा आपके पास 18। तो अगर मोलर मास इसका 18 होता है बेटा तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पर वाटर में सॉल्वेंट निकाल सकते हो, जो कि आपका कितना होगा बेटा, ये आपका होगा 1000 ग्राम, क्योंकि हमने ये 1000 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है। डिवाइड बाय आप इसको 18 करोगे तो 18 5 जा, ये आपका 90 हुआ सो 10 और 100 18 5 जा मतलब 5.55 ये आपका जाएगा, तो हम इसको 5.56 कर लेते हैं। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है ये आपका सॉल्वेंट आ गया है। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है बेटा, उसने हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिस डिवाइड बाय हमें करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह हम लोग इसका x निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास एक गिवन है, एक को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस 55.56 से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 1 को आप डिवाइड कर रहे हो बेटा यहाँ पर 56.56 से, तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे बेटा 56.56 से, यहाँ पर आपके पास जो आंसर आने वाला है बेटा वो एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा बेटा, 0.0177 यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना उसने हमें एक मोलैलिटी दिया हुआ है, तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg या फिर 1000 ग्राम एज्यूम करके सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।